हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप जेएनवी क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि मिनिमम मुझे कितने मार्क्स लाने चाहिए जेएनवी के एग्जाम में कि मेरा एडमिशन हो जाए, या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपके दिमाग में कई सारे सवाल उठते होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग उसका आंसर जो है वो करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स चाहे वो जेएनवी क्लास 6 की हो, 9th की हो या फिर 11th की हो, आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या जेएनवी की मेरिट जो है वो 100 मार्क्स पे ही बनती है, यानी आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 100 में से 100 मतलब जो आपकी कट ऑफ आती है वो 100 नंबर पे ही आ रही है। तो पहले उसके बारे में जानते हैं। मैं आपको एग्जाम पैटर्न अगर शॉर्ट में बताऊं तो आपके जो है वो 4 सेक्शंस आते हैं। एक साइंस आता है, मैथ्स आता है, ठीक है, और लैंग्वेज से आपका सवाल जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं यानी 70, और इन दोनों से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपकी जो मेरिट है वो पूरे 100 पे नहीं बनती। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर बात करें तो दो फेज में आपकी जो है वो चीजें चलती है। तो पहले तो ये बात करते हैं कि 100 में नहीं बनेगी, आपकी 85 मार्क्स पे बनेगी। तो सबसे पहला तो फेज है आपका क्वालिफाई करना। मेरिट बनने से भी पहले एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम कुछ परसेंट मार्क्स लाने होंगे, नहीं तो आपकी मेरिट ही तैयार नहीं होगी, आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, आपकी लिस्ट ही तैयार नहीं की जाएगी। तो कितने मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे? इंग्लिश में आपको 15 में से 6 मार्क्स लाने होंगे, हिंदी में भी 15 में से 6 मार्क्स, साइंस में भी 35 में 14 मार्क्स, और मैथ्स में भी आपको 35 में 14 मार्क्स लाने होंगे। अब ऐसा सोचो कि आप सब में एकदम फुल मार्क्स ले आते हो, लेकिन इंग्लिश में आपके 5 मार्क्स आते हैं 15 में से, तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस हर एक सेक्शन की, कि आपको 15 में से 5 मार्क्स भी नहीं लाने, 6 मार्क्स एटलीस्ट लाने। मान लो सब में फुल लाए, मैथ्स में 10 नंबर आए गए 35 में, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये चेन जो है पूरी कनेक्टेड है कि आपको 100 में 90 मार्क्स भी आ रहे लेकिन इंग्लिश में आप फेल हो गए तो आप डिसक्वालिफाइड हो जाओगे, आपकी मेरिट ही तैयार नहीं की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक में आपको इतने मार्क्स लाना, तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए। आगे चलते हैं। अब 85 जो मेरिट है वो बनती कैसे, इसको समझते हैं। तो आपकी 85 जो है पूरे मार्क्स काउंट किए जाते हैं मैथ्स और साइंस से, ठीक है। 35 मार्क्स काउंट किए गए तो आपके 70 मार्क्स लॉक हो गए। आगे बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में आपको एक फायदा होता है कि जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं उसको ऐड कर लिया जाता है। मान ली हिंदी में आपके कम मार्क्स आए, इंग्लिश में ज्यादा, ठीक है, तो आपका उसका ऐड किया जाएगा, ठीक है। ओनली द हाईएस्ट स्कोर जॉइंस द मेरिट, तो ये आपके लिए एक फायदा है। लेकिन हिंदी में आपको 15 में 6 मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आपके 5 मार्क्स भी हैं तो आपकी मेरिट ही नहीं बनेगी, आपको पहले ही लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मैथ्स के 35 मार्क्स है, साइंस के 35 मार्क्स है, और जो भी आपका बेस्ट है हिंदी या इंग्लिश में से, वो आपके 85 में से मेरिट तैयार होती है। तो मैम 85 में से हमें कितना लाना होगा? ये तो मैंने समझ लिया कि 85 मार्क्स से मेरिट बनती है और मुझे क्वालिफाई भी करना है हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन 85 में मैं कितना ले आऊं कि मेरा एडमिशन हो जाए? तो ये आपका वैरी करता है, ठीक है। कोई भी आपका एक कोई नेशनल कट ऑफ नहीं आती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके भारत में अलग अलग कट ऑफ जो है वो रिलीज की जाती है। कट ऑफ की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कूल शिक्षा पे जा सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। और साथ साथ अगर आप जेएनवी 9th की तैयारी भी करना चाहते हो तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बात करें तो आपका इन चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपकी वेकेंट सीट्स कितनी है। क्लास 6 की तरह आपकी नई 80 सीटों पे एडमिशन नहीं होता, आपके सेक्शन में जितनी सीट्स खाली बच जाती है जेएनवी में, बस उसी की लिस्ट आती है। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में 1 सीट खाली हो सकता है 5 सीट खाली हो, तो आप कंपटीशन के हिसाब से होगा कितने लोग, आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्राइबल एरिया ज्यादा है तो ट्राइब्स की संख्या ज्यादा हो गई तो एसटी की कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, वो आप ऐसे समझ सकते हो। कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आपकी एरिया पे डिपेंड करता है, रूरल है कि अर्बन है, और बॉयज या फिर गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स की कट ऑफ थोड़ी कंपैरेटिव लो जाती है बॉयज की कट ऑफ से, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ठीक है।
तो लेकिन फिर भी अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट से हो, गर्ल या फिर बॉय, 75 प्लस का तो आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा, तभी आप मान सकते हो कि हाँ मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, आप सेफ हो। और अगर आप SC या ST से आते हो तो 68 प्लस फिर भी आपको अपने टारगेट रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सेफ स्कोर या फिर मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आपकी किसमें, JNV क्लास 9th, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप कितना स्कोर करने वाले 85 से, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। इसके साथ साथ आपको बताना है आप कितना स्कोर कर सकते हो, आपको अभी कितना लगता है, फिर आप एग्जाम देके जब कमेंट चेक करोगे अपना तो अलग चीज आएगी। कैटेगरी अपनी बता दीजिएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो, वो रूरल है या फिर अर्बन एरिया उस डिस्ट्रिक्ट के, मुझे कमेंट में ये सारी चीजें जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।